तो बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है प्राइम फैक्टर ये तो सारे प्राइम ही है, तो इन सब में ऐड कर देंगे 1, तो ये आएगा 31। नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरो, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आते हैं। तो 5000 में कितने जीरो बन रहे हैं? 3 जीरो बन रहे हैं। कैसे डिसाइड हुआ? 2 की पावर कम थी, 5 की ज्यादा थी, तो इसने डिसाइड किया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल techsing123.com में। मैं आपका दोस्त सौरभ आपके लिए लेके आया हूँ आज एक नया वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की और नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस की। तो अगर आपने पुराने सेशंस मिस कर दिए हैं तो जरूर जाके आप देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी, एसआई टेक्नीशियन, एएलपी या जेई या एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आज की क्लास में देखेंगे प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरो। जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट होगा, 2 की पावर 4, 5 की पावर 3, 7 की पावर 7, 9 की पावर 9, बोलेगा इसके पीछे कितने जीरो लगे हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट जानेंगे आज की क्लास में। और प्राइम फैक्टर्स की, इसी में प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। क्लास आखिर तक देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, जिसमें हम देखेंगे टोटल प्राइम फैक्टर्स। टोटल प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे भी। देखिए, तो अब इसमें कॉमन सी गलती होती है जो स्टूडेंट करते हैं, वो आपने नहीं करनी है। कहता है टोटल प्राइम फैक्टर बताइए इसमें। तो प्राइम फैक्टर्स में सबसे पहली बात, अब आप जैसे वहां पे पावर्स में ऐड करते थे ना, अब आप ऐड नहीं करोगे। उसका रीजन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं, ये सब प्राइम में नहीं है, तो पहले इसको तोड़ेंगे। तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर 10। 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसकी पावर 7। 7 को लिख सकते हैं, 7 ही लिख सकते हैं 7 को, इसको भी तोड़ना है। तो ये हो गया 2 की पावर 30 और 3 की पावर 14 मल्टीप्लाई हो गए, और 7 की पावर 8। तो दोस्त, ये आपके पास क्या आ गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल प्राइम फैक्टर। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है प्राइम फैक्टर ये तो सारे प्राइम ही है, तो इन सब में ऐड कर देंगे 1, तो ये आएगा 31, और फिर ये आएगा 15, और ये आएगा 9। आंसर इतना बड़ा नहीं है, आंसर छोटा सा है, देखो 52 है, यानी कि कुछ गलती कर रहे हो। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर में ऐसा नहीं करना है। प्राइम फैक्टर में क्या करना है, तो प्राइम फैक्टर में ये करना है कि देखो, वो आपसे ये पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 30 है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे 2 की पावर 30, तो ऐसे लिखोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, और ऐसे 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 2 की पावर 30। ऐसे ही 3 की पावर भी है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, और ऐसे चलेगा 3 की पावर 14, है ना। और ऐसे ही 7 की पावर 0, और ये 7 की पावर 8। ये आपके पास परमिसिबल पावर्स हैं। ठीक है, परमिसिबल पावर्स हैं, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, प्राइम फैक्टर का मतलब ये है कि कितने नंबर प्राइम है। अब देखो यहाँ पे एक चीज है समझने वाली, ये जो 1 है, इन सब में जो 1 आ रहा है, क्या ये प्राइम होता है? तो इसमें दोस्त इसको नहीं लेते। मेरी बात समझ रहे हो, ये 1 प्राइम नंबर नहीं होता, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। तो इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे तो हम जाएंगे 2 का स्क्वायर 4, ये भी ले सकते हो। इसके बाद आप आगे 2 की पावर 3, ये भी ले सकते हो। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, ये भी ले सकते हो। 2 की पावर 4 16 होता है, सब ले सकते हो। लेकिन 1 नहीं ले सकते। इन सब में देखो हम 1 लिखते थे ना स्टार्टिंग में, आपको याद होगा। तो ये 1 नहीं लेते। प्राइम फैक्टर्स में दोस्त ये 1 नहीं आता, इसी वजह से अब यहाँ पे देखो, टोटल हमारे पास ये तो आया नहीं 1, तो इसको चूज करने के सिर्फ 30 ही वेज है, क्योंकि ये वाला 1 अगर आता तो 31 वेज होते, 0 से 30 तक 31 वेज। यहाँ पे भी ये 3 की पावर 0, क्योंकि ये भी 1 है, और 1 प्राइम नंबर होता नहीं, इसलिए ये भी नहीं लिया। इसका मतलब इसको चूज करने के सिर्फ 14 वेज हैं। और ऐसे ही 7 की पावर 0, ये प्राइम नहीं होता, लेकिन 7 की पावर 1 से 7 की पावर 2 और ये सारे प्राइम है, तो ये जो है आप सारे ले सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे 8 ऑप्शन है। तो इसका मतलब शॉर्टकट क्या बन गया कि आपने सीधे सीधे पावर्स को ऐड कर देना है। तो 30 + 14 + 8, तो ये बन गया आपके पास 44। 30 + 14 और 8 हो गया 52। तो बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट है, प्राइम फैक्टराइज करो और पावर्स को ऐड कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि इसमें 1 आता है, सबकी पावर 0, वो हम लेते नहीं। इसी वजह से जितनी पावर होती है उतने ही नंबर्स हम चूज कर सकते हैं। चलो इसके बाद ये वाला देखो,
16 की पावर 7, 27 की पावर 6, 5 की पावर 9, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। तो 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4 और ये इंटू 7 हो जाएगा। 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3 और ये इंटू 6 हो जाएगा। और 5 तो 5 ही है, ये तो प्राइम ही है तो इसको तोड़ नहीं सकते आगे। तो 5 की पावर 9, अब आपको मैंने क्या कहा, सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा आपका 18, 6 3 18 और ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो अब आंसर कैसे आएगा? प्राइम फैक्टर्स का आंसर सीधा सीधा कैसे आता है? आप सारी पावर्स को ऐड कर देते हो, वही आंसर होता है, क्योंकि सबकी जीरो पावर हम नहीं ले सकते। तो आंसर होगा 28 प्लस 18 प्लस आपका यहाँ पे 9। तो ये बन जाएगा आपका 28 प्लस 27, जो कि हो जाएगा 55। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे लिखिए नेक्स्ट टाइप, नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरो। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरो कितने हैं? तो देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो। जो जीरो बनता है वो बनता है 10। सबसे छोटा जो जीरो होता है वो 10 में होता है। 100 में 2 होते हैं। 10 कैसे बनता है? 2 और 5 से। फिर 100 बनता है 4 और 25 से। ऐसे ही बनता है ना। तो अब कॉन्सेप्ट समझो, 2 और 5 से जीरो बनता है, लेकिन अगर पावर ज्यादा हो तो कैसे डिसाइड करें? जैसे मान लो आपने लिया यहाँ पे 200, फिर आपने लिया यहाँ पे 500 ले लेते हैं, चलो आपने क्या लिया? 500। इस नंबर को तोड़ते हैं, ये होगा 2 इंटू 100, 100 होगा तो 4 इंटू 25 होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बन गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट क्या है। भाई जीरोस देखने के लिए नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरो का मतलब है कि जैसे अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी में कितने जीरो आ रहे हैं, आखिरी में कितने जीरो आएंगे। ठीक है, तो अब देखो जीरो का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 3। 5 की पावर कितनी है? 2। तो जीरो कितने आ रहे हैं? 2। यानी कि अगर 2 और 5 है, सबसे पहली बात, जीरो के लिए 2 और 5 की पावर देखनी है। ठीक है, दूसरी बात, दोनों की मिनिमम पावर देखनी है। तो जिसकी भी मिनिमम पावर है उतने जीरो बनेंगे। जैसे यहाँ पे 5 की कितनी है? 2। 2 की 3 है, कितने जीरो आ रहे हैं? 2। इसका मतलब 5 की पावर से डिसाइड हो रहा है कितने जीरो आ रहे हैं। इसका मतलब आपने सबसे पहले 2 और 5 की पावर देखनी है, उसके बाद जिसकी भी मिनिमम पावर आएगी उतने जीरो बनेंगे। ठीक है, और जैसे 500 देखते हैं। 500 को लिख सकते हो आप 5 इंटू 100, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर और ये बनेगा 5 का क्यूब। अब ध्यान से देखो कितने जीरो हैं? भाई 2 जीरो हैं। किसकी पावर कम है? 2 की कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 की पावर डिसाइड कर रही है कि कितने जीरो आएंगे पीछे। तो मेरी बात समझे, जीरो देखने के लिए, जीरो बनाने के लिए हमें 2 और 5 की जरूरत होती है, और जिसकी भी मिनिमम पावर आएगी उतने जीरो बनेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी नंबर ले लो, सब में यही रूल सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो कहता है नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोज बताने हैं। तो जीरो के लिए 2 और 5 देखते हैं, बाकी तो देखते ही नहीं, इसको छोड़ ही दो आप। तो कितने हैं? 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 4 है। बताओ कितने जीरो बनेंगे? मिनिमम कितने हैं? 3 है, तो कितने जीरो बनेंगे दोस्त? 3 जीरो बनेंगे। आंसर हो जाएगा। प्रूव कर सकते हो ऐसे कि ये 2 की पावर 3 और इसको भी लिख सकते हो 5 की पावर 3, इनका पेयर हो गया और ये जो बचा 5 अकेला बचा। अब इसको लिख सकते हो 2 इंटू 5 की पावर 3, लिख सकते हो ना। और ये 5, आपको पता है 2 इंटू 5 क्या होता है? 10 होता है। तो 10 का क्यूब और ये है 5। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। तो देखो ये आएगा 5000। तो 5000 में कितने जीरो बन रहे हैं? 3 जीरो बन रहे हैं। कैसे डिसाइड हुआ? 2 की पावर कम थी, 5 की ज्यादा थी, तो इसने डिसाइड किया। अब बाकी के नंबर देख लो। 3 की पावर 4 तो 81 हो जाएगा और ये 7। तो ये तो आपको कभी भी जीरो देगा ही नहीं, तो इसकी तो टेंशन ही नहीं, इसलिए हम इसको लेते ही नहीं। तो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। तो 567 से मल्टीप्लाई जरूर हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद भी आखिरी में देखो ये नंबर इससे 5 से हो जाएगा, लेकिन आखिरी में जीरो 3 ही रहेंगे। ठीक है, तो इससे प्रूव हो जाती है ये चीज। तो आपने बस देखना है 2 और 5 में से मिनिमम पावर किसकी है, उतने कंसेक्यूटिव जीरो बनेंगे। बात खत्म। चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कंसेक्यूटिव जीरो बताने हैं जो कि n है, और n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। तो अब जीरो के लिए मैंने क्या कहा? 2 और 5। देखो देखो अब 7 में तो कोई 5 या 2 नहीं है,
3 में भी नहीं है, इनको तो वैसे ही छोड़ दो, लेकिन 15 में 5 है, तो 3 है लेकिन 5 भी है, इसको हम ले लेंगे, इसलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। तो 2 की पावर 7 हो गया। इसके बाद में 15 होता है 3 × 5, तो 3 की पावर 6 हो गया, इंटू 5 की पावर भी 6 हो गया। अब देखो ये 3 आ रहा है, इस 3 का तो कोई काम नहीं जीरो बनाने में। अब आप देख लो, ये 7 है और ये 6 है, किसकी कम पावर है? 6। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 6 हो जाएगा। इसको भी जस्टिफाई वैसे ही कर सकते हो, सेम वे से, कि अगर 2 की पावर इसको 6 ले लो, तो 1 2 खाली चला जाएगा, इससे जीरो बनेगा नहीं, और ये आएगा 5 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 को लिख सकते हो 2 × 5 की पावर 6, 2 × 5 की पावर 6 इंटू 2। तो ये देखो 10 की पावर 6 बना इंटू 2। अब बाकी जो बचे वो सारे नंबर ले लो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो ये 3 की पावर 6, और इधर भी था 3 की पावर 6, और बाकी ये 7 की पावर 5। देखो इसमें 3 की पावर 6 ये आएगा 3 की पावर 12, और 7 की पावर 5। ये कभी भी ये लास्ट में 1 देंगे, तो कभी भी जीरो तो देंगे ही नहीं, तो इनका कोई चक्कर ही नहीं है। सिर्फ यहीं से पता लग रहा है कि 6 जीरो आ रहे हैं और इंटू 2 हो रहा है। ठीक है, और बाकी सारा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सारा मल्टीप्लाई होकर एक नंबर बनेगा जो कि कभी भी जीरो पे एंड नहीं होगा। तो इसलिए आपने मिनिमम पावर देखनी है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, 2 और 5 की मिनिमम पावर।